नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के हर जिले में 100 मरीजों के नाम राशन कार्ड में जुड़ेंगे। राज्य के प्रत्येक जिले में 100 गंभीर बीमार मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए हर जिले में 100 मरीजों के नाम राशन कार्ड में जोड़े जाएंगे। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को यह घोषणा की है। इससे संबंधित आदेश निकालने का निर्देश उन्होंने विभागीय अधिकारियों को दिया। बता दें, राशन कार्ड में नाम जुड़ने से गंभीर मरीज आयुष्मान भारत योजना और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इरफान अंसारी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण कई गरीबों को इलाज के अभाव में जान गंवानी पड़ी। यह बेहद ही दुखद है। निर्देश कई दौरे के विचार विमर्श के बाद लिया गया है। यह केंद्र सरकार की नीति के अनुसार राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने के लिए पुराने नाम हटाने पड़ते हैं, जिसके कारण कई गरीब योजनाओं से वंचित थे। झारखंड सरकार ने विशेष परिस्थितियों में यह छूट दी है ताकि जरूरतमंदों को तत्काल लाभ मिले। मंत्री ने सभी विधायकों और सांसदों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के उन गरीब मरीजों की पहचान करें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। पलामू टाइगर में वन्य प्राणी सप्ताह। पलामू टाइगर रिजर्व के 53 वर्षों के इतिहास में पहली बार वन्य प्राणी सप्ताह को ऐतिहासिक रूप दिया गया। इसका फायदा ये हुआ कि जंगल और वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश सीधे स्थानीय लोगों के दिल तक पहुंचा। इस बार वन विभाग ने ग्रामीणों की आस्था और परंपरा को जोड़कर इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान ग्रामीणों ने केसर चंडी और वन देवी की पूजा अर्चना में भाग लेकर न केवल अपने आराध्य देवी के प्रति भक्ति दिखाई, बल्कि जंगल और जानवरों की सुरक्षा के लिए देसी बंदूकें, गुलेल और अन्य पारंपरिक हथियारों को समर्पित कर समर्पण का संदेश दिया। इसके साथ ही तय किया गया कि हर साल 2 से 8 अक्टूबर तक केसर चंडी और वन देवी की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं पहले वन प्राणी सप्ताह केवल स्कूल कॉलेज के बच्चे तक सीमित होता था, लेकिन इस बार इसके दायरे को बढ़ा दिया गया है। हजारीबाग के जंगल से हथियारों का जाखिरा बरामद। झारखंड के हजारीबाग जिले में पुलिस को फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने सोमवार को नक्सल विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने हथियार और बड़ी मात्रा में गोला बारूद जब्त किया है। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई रविवार रात हजारीबाग और बोकारो जिले की सीमा के पास विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में की गई। अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम शामिल थी। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। विमान क्रैश में रांची के पीयूष पुष्प की मौत। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पायलट ट्रेनिंग के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें रांची के 20 साल के युवक पीयूष पुष्प का निधन हो गया। पीयूष अरगोड़ा कटहर मोड़ लाजपत नगर के निवासी थे। वे रांची के जवाहर विद्या मंदिर श्यामली के पूर्व शिक्षक टीएन साहू के पुत्र थे। जानकारी के अनुसार पीयूष वाल्कैन एविएशन इंस्टीट्यूट जोहान्सबर्ग में पायलट ट्रेनिंग ले रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान विमान उड़ाते समय अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल पीयूष को जोहान्सबर्ग के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें, पीयूष की मौत से परिवार और उनके स्कूल में शोक की लहर दौड़ गई है। भारतीय दूतावास के माध्यम से पीयूष का पार्थिव शरीर भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लातेहार में सरकारी बाबू 5000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। लातेहार जिले के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। लातेहार प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में बीपीएम सह एमटीएस अजय भारती को 5000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई पलामू एसीबी टीम ने सोमवार को की। जानकारी के मुताबिक अजय भारती ने एक एएनएम से किसी काम के एवज में 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। एएनएम ने इसकी शिकायत पलामू एसीबी में की। इसकी शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने जांच की, जिसमें मामला सही पाया गया। इसके बाद अजय भारती की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया। एसीबी की टीम ने तय योजना के तहत उसे 5000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद टीम ने अजय भारती के धर्मपुर स्थित उसके डेरा पर जाकर तलाशी भी ली। उनके साथ गिरफ्तार अभियुक्त भी था। झारखंड बोर्ड में 30-50-20 का फॉर्मूला। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड ने झारखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड बोर्ड परीक्षा में पेपर अब 30-50-20 के पैटर्न पर आएंगे। झारखंड बोर्ड का मानना है कि छात्र अब तक सिर्फ रटने पर ध्यान देते थे, इसलिए पेपर के पैटर्न को बदलना जरूरी है।
बता दें झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र पुराने रटने वाले पैटर्न को भूल जाएं, क्योंकि इस बार पेपर 30-50-20 के फार्मूला पर आधारित होगा। इसका मतलब यह है कि अब छात्रों की समझ, तर्क शक्ति और प्रैक्टिकल नॉलेज तीनों की परीक्षा ली जाएगी। बता दें झारखंड बोर्ड परीक्षा में 30 अंक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो बेसिक नॉलेज और तेज सोच को परखेंगे। वहीं पेपर में छोटे और लंबे उत्तर वाले प्रश्न होंगे, लेकिन अब इसका फोकस केवल रटने पर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट समझने और एप्लीकेशन पर भी रहेगा। तुपुदाना मुठभेड़ में हथियार के साथ 5 गिरफ्तार। तुपुदाना और मैक्लुस्कीगंज में 12 घंटे के अंतराल में हुई अलग अलग मुठभेड़ में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई हथियार और गोलियां भी बरामद किए गए। तुपुदाना में मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी आफ्ताब आलम, जबकि मैक्लुस्कीगंज में अपराधी प्रभात राम गोली लगने से घायल हैं। एसएसपी राकेश रंजन ने बताया है कि पहली मुठभेड़ रविवार देर रात मैक्लुस्कीगंज के डेगाडेगी नदी के पास हुई। इसमें पुलिस ने आलोक गिरोह के अपराधी चतरा निवासी प्रभात राम और मैक्लुस्कीगंज निवासी संजय दास को धर दबोचा। तलाशी क्रम में उनके पास से एक कार्बाइन, 10 गोलियां, पिस्टल, खाली मैगजीन और राउंटर जब्त किए गए। वहीं दूसरी मुठभेड़ सोमवार अहले सुबह करीब 3:30 पर तुपुदाना ओपी क्षेत्र के बालसिंगरी रोड में हुई है। सरंडा अभ्यारण्य पर आज आ सकता है प्रस्ताव। झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सरंडा अभ्यारण्य से जुड़ा प्रस्ताव आने की उम्मीद है। इससे पहले बैठक में मंत्रियों का समूह सरंडा पर रिपोर्ट सौंपेगा। कैबिनेट में निकाय चुनाव और साहिबगंज गंगा में डॉल्फिन सेंचुरी बनाने का प्रस्ताव भी आने की संभावना है। वहीं पेशा पर भी विभागों से राय मांगी गई थी, पर सोमवार तक संबंधित विभागों से रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी थी। सरंडा के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यारण्य घोषित करने की अनुमति दी है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक पहले गुरुवार को तय थी, पर अचानक इसे मंगलवार को निर्धारित कर दिया गया। कैबिनेट की बैठक के लिए मुख्यमंत्री सोमवार शाम हैदराबाद से रांची लौट आए हैं। गैर मजरूआ जमीन का मुआवजा देने पर हाई कोर्ट ने प्रस्ताव मांगा। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में कोल परियोजना में विस्थापित हुए परिवारों को मुआवजा देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी, सीसीएल और राज्य सरकार को बैठक कर इस समस्या का समाधान निकालने का प्रस्ताव दिया। अदालत ने कहा है कि तीनों इस बात पर निर्णय ले कि गैर मजरूआ खास की जमीन का मुआवजा किसे दिया जाएगा। इसके लिए अदालत ने 3 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। अदालत ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। इस संबंध में कोल परियोजना विस्थापित की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि मगध आम्रपाली कोल परियोजना के लिए 6000 परिवार विस्थापित हुए हैं, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। जेएसएससी पर पीड़क कार्रवाई न हो हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सोमवार को एकल पीठ के अवमानना मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पर पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश दिया गया। यह मामला कक्षा 6 से 8 तक के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में 2 वर्षीय बीएड कोर्स पास करने वाले अभ्यर्थियों के चयन से जुड़ा है। सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने प्रार्थियों को आवेदन करने की तिथि से संबंधित जानकारी मांगी। अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। बता दें कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ जेएसएससी की ओर खंडपीठ में अपील दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से अदालत को बताया गया है कि सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन में ही 1 वर्ष के बीएड की शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी। ऐसे में 2 वर्षीय बीएड की योग्यता रखने वालों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। झारखंड में ओला, उबर व रैपिडो के ड्राइवर हड़ताल पर। झारखंड प्रदेश टैक्सी एंड ऐप बेस्ड वर्कर्स यूनियन ने सोमवार से ओला, उबर और रैपिडो कंपनी के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। हड़ताल के पहले ही दिन राजधानी रांची में इसका व्यापक असर देखने को मिला। शहर में ऐप के जरिए टैक्सी बुक करना मुश्किल हो गया। वहीं कुछ जगह पर किराया सामान्य दर से 3 गुना तक अधिक दिखाई दिया। यात्रियों को मजबूर होकर ऑटो, ई रिक्शा और रेंटल टैक्सी का सहारा लेना पड़ा। शहर के प्रमुख इलाके मेन रोड, कांटाटोली, लालपुर, हरमू, रातू रोड, कोकर में ऐप कैब लगभग नदारत रही। बता दें हड़ताल का नेतृत्व कर रहे झारखंड प्रदेश टैक्सी एंड ऐप बेस्ड वर्कर यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया है कि यह कदम ड्राइवरों के हित में उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि कंपनियां लगातार किराया घटा रही है, जबकि ईंधन, मेंटेनेंस और टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन जेल से बाहर।
सेना और चेसायर होम जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छपी रंजन सोमवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से जमानत पर 893 दिन बाद बाहर निकले, लेकिन उन्हें मामले में सुनवाई के लिए निर्धारित हर तारीख को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहना होगा। बता दें, सेना के जमीन घोटाले में वे 4 मई 2023 से न्यायिक हिरासत में थे। ईडी ने 4 मई 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। छवि रंजन को बीते शुक्रवार को सेना के जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी। चेसायर होम जमीन घोटाले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने जमानत का लाभ नहीं लिया था। सोमवार को दोनों मामले में पीएमएलए कोर्ट में 1-1 लाख रुपए का 2 बेल बॉन्ड भरा। जमानतदार उनकी पत्नी और एक रिश्तेदार ही बनी है। कुर्मियों को एसटी का दर्जा मिला तो उग्र आंदोलन। आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा की बैठक सोमवार को सिरमटोली केंद्रीय शरणार्थी स्थल में हुई है। इस दौरान कुर्मियों के एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में हुई आदिवासी आक्रोश महारैली की समीक्षा की गई। महारैली के मुख्य नेतृत्वकर्ता सह केंद्रीय शरण समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा है कि कुर्मी समुदाय आदिवासी बनने के किसी भी मापदंड को पूरा नहीं करता। यदि केंद्र सरकार की ओर से कुर्मियों को एसटी का दर्जा दिया जाता है तो अब शांतिपूर्ण आंदोलन उग्र रूप ले लेगा। आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ग्लेस्टन डुगडुग ने कहा है कि आदिवासी समाज 2018 से ही कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने का विरोध कर रहा है, लेकिन आदिवासी अपने अस्तित्व से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। इस दौरान 24 जिलों से आए 32 जनजातीय समुदाय की एकता और महारैली की सफलता के लिए बधाई दी गई है। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने मांगों के लिए धरना दिया। बेड़ो प्रखंड के पुराने कार्यालय परिसर में सोमवार को आंगनवाड़ी संघ के तत्वाधान में आंगनवाड़ी सेविका ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। इस दौरान संघ की सेविका ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगें पूरी करने की मांग की। पूर्व उप प्रमुख धनंजय कुमार राय ने कहा है कि आंगनवाड़ी सेविकाएं राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी मेहनत से लागू कर रही है, परंतु विभाग उनका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। इससे सेविकाएं भय मुक्त होकर काम नहीं कर पा रही। संघ की प्रदेश महामंत्री सुंदरी तिर्की ने कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को चलते हुए 50 वर्ष हो गए, परंतु सेविकाओं को अब भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। धनतेरस, दीपावली, छठ पर पुख्ता सुरक्षा। पुलिस मुख्यालय से डीजीपी ने धनतेरस, दीपावली व छठ महापर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में डीजीपी ने धनतेरस, दीपावली व छठ महापर्व के मौके पर बाजार से लेकर छठ घाट तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, गश्त तेज करने पर जोर दिया। डीजीपी ने सभी एसएसपी, एसपी को उक्त त्यौहार के अवसर पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे पुलिस पदाधिकारी व बल की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया। उन्होंने धनतेरस पर्व के दौरान चोरी छिनताई की घटना पर रोक लगाने को कहा। इसके लिए बाजार क्षेत्र में नियमित गश्त होगी। वहीं दीपावली के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर अग्निशमन वाहन को प्रतिनियुक्त होगी। वहीं सभी छठ घाटों तथा नदी, तालाब, डैम आदि जगहों में सुरक्षा करने व विधि व्यवस्था के लिए सभी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे। धन्यवाद।